हाय गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि काफी सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि किस तरह से यहाँ पर हाल्विंग होगी, किस तरह से यहाँ पर अल्ट कॉइन्स और बिटकॉइन की प्राइस में हमें ग्रो देखने को मिलेगी, क्या होगा सिनेरियो और किस तरह से ये बुल रन हमें देखने को मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही सारी चीजें क्लियरली समझाएंगे और आपको मार्केट में कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, उस चीज का अंदाजा भी आपको आज के इस वीडियो में लग जाएगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट की करंट सिचुएशन के बारे में, किस तरह से यहाँ पर हाल्विंग के बाद सिनेरियो हमें चेंज होता दिखाई देगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट में गिनेस की लिस्ट में AKT कॉइन, इंजेक्टिव कॉइन, गाला कॉइन, इस तरह के कॉइन सामने आ रहे हैं। साथ ही में हमें मीम कॉइन्स भी देखने को मिल रहे हैं। डॉग विथ हैट, बॉन्क और फ्लो की भी यहाँ पर शामिल है। तो ऑलमोस्ट 5 to 10% तक हमें रिकवरी देखने को मिली, जो कि पूरी तरह से नेग्लिजिबल है। यहाँ पर मार्केट ऑलमोस्ट 30 to 40% तक क्रैश हो गया है। वहीं पर अगर हम बात करें बिटकॉइन की तो यहाँ पर $62,000 के आसपास बिटकॉइन टच कर चुका है। अब यहाँ पर ये जो करेक्शन था ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था बिटकॉइन हाल्विंग से पहले। और ये एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पर बिटकॉइन जो है वो अपने ऑल टाइम हाई को ऑलरेडी इस बिटकॉइन हाल्विंग से पहले टच कर चुका है। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पिछले जितने भी बार यानी कि लगभग 3 बार बिटकॉइन की हाल्विंग हुई है और इन हाल्विंग्स के अंदर बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद ही अपने ऑल टाइम हाई को टच करता दिखाई दिया। लेकिन इस बार ये पाया गया है कि बिटकॉइन एक्चुअली अपने ऑल टाइम हाई को पहले ही टच कर चुका है, बिटकॉइन हाल्विंग से पहले। और ये जो चीज हुई है इससे अंदाजा लगता है कि बुल रन की शुरुआत ऑलरेडी 4 महीने पहले हो चुकी है। अब ये काफी सारे लोग इस चीज को बेतुका बोल रहे हैं, काफी सारे लोग मानने को तैयार नहीं है कि बुल रन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आप सिंपली अपने ईयरली ग्राफ को देखिए कि किस तरह से यहाँ पर एक साल के अंदर बिटकॉइन ने अपने प्राइस में रैली दिखाई है, जो कि अल्ट कॉइन्स के प्राइसेस में भी हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर क्योंकि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को ऑलरेडी पार कर चुका है, एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से बिटकॉइन और ज्यादा ऊपर आपको जाता दिखाई देगा। तो यहाँ पर इस बार का जो सिनेरियो है जिसमें बिटकॉइन ETF अप्रूव हुए हैं और ये जो अप्रूवल हमें देखने को मिला है, कहीं ना कहीं इसका भी एक रीजन है कि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को टच कर पाया। लेकिन इस बार का बुल रन बाकी बुल रन से बहुत ही ज्यादा अलग होने वाला है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर ये बुल रन आपको कम समय के लिए देखने को मिलेगा। जनरली हमने देखा है कि बिटकॉइन की हाल्विंग जब भी हुई है उसके बाद बुल रन लगभग 1-1.5 साल तक चला ही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार एक्सपेक्टेड है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 साल यानी कि आज से 1 साल तक हमें बुल रन देखने को मिले। हालांकि बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि ये बुल रन दिसंबर में ही हमें खत्म होता दिखाई दे सकता है, यानी कि 7 से 8 महीनों के अंदर ही। उसी के साथ में एक बात आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गौर करनी होगी कि यहाँ पर बिटकॉइन के साथ साथ अल्ट कॉइन्स भी पंप हो रहे हैं। बिटकॉइन की हाल्विंग से पहले अल्ट कॉइन्स का क्या सिनेरियो रहा है उसके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर आप मार्केट के सबसे पॉपुलर कॉइन यानी कि पॉलीगॉन मैटिक को देख सकते हैं। यहाँ पर ये कॉइन 2019 में लॉन्च हुआ था, तब से इसने मार्केट के बेरिश मोड को पूरी तरह से फेस किया। 20 में भी ऑलमोस्ट क्रैश ही रहा। 21 में हमें बिटकॉइन की हाल्विंग देखने को मिली। अप्रैल मंथ के अंदर ये धीरे धीरे बढ़ता नजर आया और मई मंथ में ही इसने अपने ऑल टाइम हाई को सबसे पहले अचीव किया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे अल्ट कॉइन्स बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद पंप होने लगे तो यहाँ पर पहले तो एक ऑल टाइम हाई को इसने क्रिएट किया, उसके बाद हमें दूसरा ऑल टाइम हाई लगभग दिसंबर मंथ के अंदर देखने को मिला है। और उसके बाद यहाँ पर मार्केट क्रैश हुआ और धीरे धीरे ग्रेजुअली हमें मार्केट ऑलमोस्ट डाउन जाता ही दिखाई दिया। इस बार ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्योंकि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को ऑलरेडी टच कर चुका है और यहाँ पर अगर हम बात करें अल्ट कॉइन्स की तो काफी सारे अल्ट कॉइन्स भी अपने ऑल टाइम हाई को टच करते करते रह गए हैं। तो यहाँ पर अगले 1 से 1.5 महीने में ही आपको ये सारे ही कॉइन्स पंप होते दिखाई देंगे। कल के दिन हमें बिटकॉइन की हाल्विंग देखने को मिलने वाली है और ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, इसको आपको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर कई सारे इन्वेस्टर्स मार्केट में नए हैं और कई सारे इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। यहाँ पर ये बात पर्टिकुलरली उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो मार्केट में नए हैं, क्योंकि ये गलती अगर आप करने वाले हैं तो ये गलती से आप बच सकते हैं। यहाँ पर मार्केट दिसंबर पर क्रैश है, हो सकता है आपको आने वाले कुछ महीनों में और थोड़े बहुत क्रैश देखने को मिले, लेकिन वो खास एंट्रीज नहीं होगी लॉन्ग टर्म के हिसाब से या फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी। अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट की तलाश में है तो आपको इस समय पर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे सही समय है। दूसरी चीज, यहाँ पर एग्जिट लेने का क्या पॉइंट होना चाहिए, आप मार्केट से कब एग्जिट लेंगे, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट में है, अगर आप ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे आकर सेल करना चाहते हैं तो वो भी एक क्लियर पोजीशन है, लेकिन कब सेल करना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा यही सजेशन होगा कि इस बुल रन के अंदर ज्यादातर फोकस करिएगा दिसंबर नवंबर मंथ में, क्योंकि यही से आपको बुल रन का एंड देखने को मिलेगा और उस समय पर मार्केट से एग्जिट लेना आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम होगा। कई सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मैंने देखे हैं जो 2021 से अपने कॉइन्स को होल्ड करके बैठे हैं, पूरी तरह से लॉस में चल रहे हैं और इस बार इस बुल रन के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपने ऑल टाइम हाई पर जब कॉइन्स जाएंगे
तो उन्हें अपना प्रॉफिट मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा एक छोटा सा अमाउंट होगा जो कि उनके पैसे को एटलीस्ट रिकवर कर देगा। लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो वो पूरी तरह से एक वैलिड प्राइस नहीं होगा जो उन्होंने 4 साल वेट करके एक्सपेक्ट किया था। तो ये गलती इन्वेस्टर्स करते हैं, जो मैं कहूंगी कि आप बिल्कुल ना करें अगर आप नए इन्वेस्टर है तो। दूसरी तरफ मार्केट में 3 से 4 बड़े इवेंट्स होने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बिटकॉइन की हाल्विंग हो ही रही है, उसी के साथ में यहाँ पर हांगकांग में ETF अप्रूव ऑलरेडी हो चुके हैं, जो कि रीसेंट अपडेट से हमें पता चल ही चुका है। उसी के साथ में बाइनेंस ने यहाँ पर इंडिया में वापसी कर ली है और काफी अच्छा फाइन गवर्नमेंट को पे करके वापस आई है, क्योंकि जानते हैं कि बुल रन में कई सारे इन्वेस्टर्स मार्केट में एंट्री लेंगे और इंडिया से काफी अच्छे इन्वेस्टर्स बाइनेंस को यूज करते हैं। तो बाइनेंस के लिए फाइन देकर वापस आना तो जरूरी ही था। एंड यहाँ पर इथेरियम के ETFs और XRP के ETFs भी अप्रूव होते दिखाई देंगे। शिबा इनू का भी एक्सपेक्टेड है कि ETF अप्रूव हो सकता है। उसी के साथ में यहाँ पर एक और बड़ा इवेंट होने वाला है जिसको कई सारे लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं। नवंबर मंथ के अंदर हमें US के अंदर इलेक्शंस देखने को मिलेंगे, जो कि सबसे बड़े इलेक्शंस होते हैं जिसका इम्पैक्ट मार्केट पर भी पड़ता है, स्टॉक मार्केट के साथ साथ क्रिप्टो मार्केट पर भी। हर साल ये होता आया है और इस साल भी होगा, इसलिए ज्यादातर चांसेस है कि मार्केट उस समय पर अपनी पीक पर हो। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये कुछ 4-5 चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप इन्वेस्टर है, यहाँ पर मार्केट में नए हैं तो। और अगर आप यहाँ पर पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप जानते ही होंगे कि बुल रन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अगर आप इस बात को नहीं मान रहे हैं तो बिल्कुल रिसर्च करके मान लीजिए, क्योंकि ये बात सच है। यही थी हमारी आज की अपडेट मार्केट की करंट सिचुएशन के ऊपर। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही में यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर रिसेंटली मैंने एक ट्वीट शेयर की थी मैटिक कॉइन से रिलेटेड, जो कि पूरी तरह से सक्सेस भी हुई। और यहाँ पर आपको इसी तरह की प्रीमियम ट्रेड्स में फ्री में देने की कोशिश करती हूँ, तो मेक श्योर लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके ज्वाइन जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।